मेरी बोलो सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਮਾਣਕ ਮਾਲਾ ਦਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਬਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਿਆਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਆਕਰਣ ਵੀ ਕਰਵਾਓ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ करनी है? जो यहाँ पे इन्होंने शब्द दिए हैं, यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उस शब्द से रिलेटेड हमें आगे वाक्य बना देना है। जैसे इन्होंने लिखा है जालम, तो जालम हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि जालम का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे जालम का मीनिंग है अत्याचारी। अब हमें इससे कोई वाक्य बनाना है तो हम बनाएंगे हीरा लाल बहुत जालम सी। इसी चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे तो आपने पहले पढ़ा भी है, तो उसमें आया ना हीरा लाल जागीरदार बारे, तो वो बहुत ही अत्याचारी और जालम सी। तो इसलिए इसे लिख सकते हैं हीरा लाल बहुत जालम सी। फिर नेक्स्ट है हाल दुहाई। हाल दुहाई इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। हाल दुहाई मतलब बहुत चीख चिंगाड़ा, पंजाबी में बोल सकते हैं चीख चिंगाड़ा, या हिंदी में मतलब हाल दुहाई बहुत शोर शराबा करना। तो इससे हम बना सकते हैं कि बंब देख के भीड़ विच हाल दुहाई मच गई। फिर नेक्स्ट है कायदा। कायदा इसका पंजाबी में मीनिंग होता है नियम, किसी नियम अनुसार चलना। आपको यहाँ इनके मीनिंग लिखने नहीं है, उन्होंने बोला नहीं कि अर्थ लिख के वाक्य बनाओ, पर क्या है आपको जब तक उसका मीनिंग नहीं पता होगा तो फिर आप वाक्य कैसे बनाओगे। तो इसलिए कायदा मतलब नियम, सानू कायदे अनुसार चलना चाहिदा है। अनसुनी, उसने मेरी गल अनसुनी कर दी। अनसुनी मतलब किसी की बात को सुन के उस पर गौर नहीं करना, उस पर ध्यान नहीं देना। वतीरा मतलब पंजाबी में वतीरा इसका जो मीनिंग होता है व्यवहार, मतलब जो हिंदी में होता है व्यवहार। तो उसदा वतीरा बहुत ही अजीब है, मतलब कि किसी का व्यवहार अजीब व्यवहार हो। अब देखो आगे, इस पाठ विच थोड़ा धन मजबूरन जोर आदि शब्द आए हैं। अजिहे शब्द क्रिया की विशेषता दसदे हैं। तो हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा है, फिर भी हम इस क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि क्रिया विशेषण के कितने पार्ट होते हैं। इसमें इन्होंने सिर्फ 4 पार्ट्स बारे में बताया है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड इसमें शब्द आए हैं। तो इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पहले भी आप कर चुके हो, पर फिर भी इसको रिवाइज हो जाएगी तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अब देखो, पाठ विच आए हेठले क्रिया विशेषण दी किस्म लिखो। यहाँ पे उन्होंने इसमें जो क्रिया विशेषण आए हैं चैप्टर में, उससे रिलेटेड उन्होंने हमें यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ से रिलेटेड हमें विशेषण लिखने हैं। ये पहला है एक दिन। एक दिन किससे रिलेटेड है? समय से, तो ये कौन सा हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट है पहला ही मतलब कि किसी काम को पहले ही कर लेना, तो इसे हम रखेंगे प्रकारवाचक क्रिया विशेषण में। देखो अब क्या है, अगर ये आ गया कि मैं पहला ही ओथों दी लंघ गया सी, मतलब किसी के जगह के बारे में बता रहे, तो वहाँ तो ये स्थानवाचक में आ जाएगा, और वैसे हम लिखेंगे इसे प्रकारवाचक में। फिर नेक्स्ट है साल पर मतलब इसमें समय की बात होगी, तो ये आ जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण में। फिर नेक्स्ट है काफ़ी मतलब कि किसी चीज़ के बारे में बताना कि हाँ ये इतनी चीज़ काफ़ी है। तो वैसे तो ये इसमें हमें इन्होंने 4 क्रिया विशेषण के बारे में बताया है। जैसे हम ऊपर देखेंगे, कालवाचक, स्थानवाचक, प्रकारवाचक और कारणवाचक। अब इसमें जो काफ़ी होता है किसी क्वांटिटी के बारे में बताना।
तो इसमें काफ़ी के बारे वाला जैसे परिमाणवाचक हम रखेंगे, इसे कौन से उसके अंडर रखेंगे, परिमाणवाचक के, जिसमें किसी चीज़ के परिमाण के बारे में, माप के बारे में बताया जाए। पर क्या है कि अब हमें इसमें रखना है तो हम इसको रख लेंगे प्रकारवाचक क्रिया विशेषण में। काफ़ी को हम लिख रहेंगे प्रकारवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट कोलों। कोलों मतलब किसी चीज़ के नज़दीक से निकलना, तो मतलब ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसलिए को हम बोलेंगे कारणवाचक क्रिया विशेषण। मतलब कि मैं बीमार सी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकिया, तो ये किस में आ जाएगा, कारणवाचक क्रिया विशेषण में। अब नेक्स्ट देखो, हेठ लिखे वाक्यां विचलियां खाली थावां विच क्रिया विशेषण लिखो। अब इन्होंने क्रिया की जो विशेषता बताते हैं कि विसाख दा महीना होने करके लोग कम विच कम कर रहे हैं, मतलब तो इसका हमें विशेषता क्या बतानी है कि उसकी कम मतलब कम विच, कम तो वो कर ही रहे हैं, मतलब क्रिया तो है ही, तो पर क्रिया विशेषण क्या है, इन्ने रुझे होए सन। फिर नेक्स्ट है, एक दिन हीरा लाल लागले पिंड दी जगीर कोलों लंघ रहा सी। ये चैप्टर में ना आपके में आए हुए हैं, उसी में से हम इन लाइनों को पूरा कर रहे हैं, क्रिया विशेषण लिख रहे हैं। ए मेरी डैश भर दी कमाई है, तो ए मेरी साल भर दी कमाई है। फिर नेक्स्ट देखो, ओ दुखी हो के डैश नाल रोन करलोन लगा, तो ओ दुखी हो के हम यहाँ लिख देते हैं जोर जोर नाल रोन करलाउण लगा। तू एक गरीब किसान तो अनाज खोण दा अपराध कीता है, डैश तैनू 8 दिन बिना भोजन दे रहण दी सज़ा दित्ती जांदी है। कि तू एक गरीब किसान तो अनाज खोण दा अपराध कीता है, इसलिए तैनू 8 दिन बिना भोजन तो रहण दी सज़ा दित्ती जाती है। जागीरदार को बोला था जी ये राजे ने। दिते गए शब्दों विचों नाम शब्दों की पहचान करो। नाम यानी कि जो संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, किसी हालात आदि का वर्णन किया होता है। तो हमें इसमें से नाम यानी किसी इसके विचों नाम शब्दों की पहचान करनी है। तो नाम होंगे है, नाम देखते हैं किहड़े किहड़े है। हरीश एक नाम है, केरला एक स्थान है, पंज बारे क्योंकि पंज दे ना तो कोई स्थान है, ना कोई जाति है, ना कोई हालात है, ना किसी का नाम है, ना कोई जगह है, तो इसनूं असीं नहीं काउंट करांगे। तो इस दे विचों नाम किहड़ा है, हरीश, केरला, कापी क्योंकि ये कोई चीज़ हो गई, सारे मुंबई एक स्थान हो गया। तो इस दे विच 4 नाम हन, हरीश, केरला, कापी अते मुंबई। इस तरीके नाल तुसी इस व्याकरण दे प्रश्नां नूं हल करना है। जेकर हले भी तुहानूं इस दे विच कोई कमी लगदी है या तुहानूं समझ नहीं आया तो मैनूं मैसेज करके तुसी पूछ सकते हो। ध्यान नाल इस नूं पढ़ना है क्योंकि तुहाडे क्वेश्चन इस नाल रिलेटिड भी आउणगे। धन्नवाद।